हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वीएसी पेपर जो आपका 1 है ना, इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया को। तो आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ेंगे और जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हम पहले ही आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। पूरा 50 से प्लस क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, है ना। एक वीडियो में आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस दिया गया है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और दूसरा जो है आपका उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है दूसरा वीडियो में। ठीक है, तो यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जो है आपको दिया हुआ है ना, और आपका 50 से प्लस क्वेश्चंस दिया हुआ है। चलिए अब बिना देरी के हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आपका ग्रुप 1 का है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एक नंबर का। ठीक है, और आपका ग्रुप बी जो था वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था सारा। ठीक है, तो ग्रुप बी का भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो वाईटी पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये सारा क्वेश्चंस प्रीवियस के लेक्चर में हम कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक भी नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर से जाके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसे एक बार देख ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना। और उसके बाद देखे थे हम लोग महात्मा गांधी का जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा था। आज हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। और इस क्वेश्चन में बोला है झारखंड के, है ना, झारखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उन सेनानियों के योगदान जो है उसके बारे में व्याख्या करें। ठीक है, झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा है उसके बारे में आपको ये व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। आंसर में आपको बताया गया है कि झारखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, झारखंड के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाई है। अब किस प्रकार से निभाई है उसके हम लोग नीचे बात करेंगे। ठीक है, झारखंड की धरती आदिकाल से एक वीरता, बलिदान और संघर्ष का भूमि रही है। ठीक है, बलिदान और संघर्ष की भूमि रही है। यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी है वो सभी स्वतंत्रता सेनानी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि सामाजिक कुरीतियां, है ना, अत्याचारों और शोषण के खिलाफ भी जो है वो जन जागरण करने का जो है ना कार्य किया था। मतलब यहाँ पे बोलने का ये है दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे झारखंड के, उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाया था, बल्कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जो लोगों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, लोगों को जो शोषण किया जा रहा था उसके खिलाफ भी जो है वो जन जागरण करने की जो है कोशिश की थी, यानी लोगों को जागरूक करने की कोशिश किए थे। उनके आंदोलनों ने जो है, अभी देखिए यहाँ पे क्या बताया है, उनके आंदोलनों में जनजातीय संस्कृति, है ना, आपका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना प्रमुख थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये परिचय था, है ना, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का जो है वो किस प्रकार से योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता में उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो आपका झारखंड के सेनानी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान रहा है और किस प्रकार से रहा है। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे बिरसा मुंडा, है ना, जिनका जो है वो यहाँ पे 1875 से लेकर 1900 तक जो है वो समय था। ठीक है, और इनका योगदान किस प्रकार से रहा। ठीक है, पूरे ये जीवन काल का ही बात हो रहा है, 1875 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा झारखंड के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रकार से बिरसा मुंडा की अगर बात किया जाए तो बिरसा मुंडा का जो है वो जन्म 1875 में, है ना, और मृत्यु 1900 में हुआ था, है ना। इनका योगदान किस प्रकार से रहा था स्वतंत्रता में, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि बिरसा मुंडा झारखंड के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि सबसे जो है वो प्रसिद्ध, यानी कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से जो है वो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे और पूजनीय भी थे, है ना। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट कर अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जो है वो उलगलान जो है और आपका जिसको महाविद्रोह के भी नाम से जाना जाता है उसको नेतृत्व किया, है ना। उनका उद्देश्य था क्या, देखिए यहाँ पे आंदोलन का मुख्यतः उद्देश्य यही था कि मुंडा जनजाति के जो भूमि है उन भूमि के अधिकारों की रक्षा किया जाए। ठीक है, ईसाई मसनीयों को जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसको जो है वो रोका जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इनका योगदान रहा था। आगे आपको कुछ और पॉइंट दिया हुआ है। उन्होंने अबुआ दिसुम, है ना, अबुआ राज, अपना देश अपना राज्य का नारा दिया और आदिवासियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1900 में रांची के जो जेल है उन्हीं में जो है उनका रहस्यमय मृत्यु हो गई थी, है ना, परंतु वे एक अमर क्रांतिकारी बन गए। ठीक है, इस प्रकार से स्वतंत्रता में जो है वो बिरसा मुंडा का योगदान रहा। अब उसके बाद देखते हैं सिद्धू कानू के बारे में। ठीक है, सिद्धू कानू के बारे में देखते हैं, सिद्धू कानू मुर्मू के बारे में। इनका जो है वो 1855 से लेकर 1856 तक, है ना, 1856 से 1800 जो है 1855 से 1856 के समय में जो है इनका योगदान रहा था। देखिए किस प्रकार से। ठीक है, आपका सिद्धू और कान्हू मुर्मू जो है वो संथाल जनजाति के एक वीर योद्धा थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, साथ ही साथ देखिए
ये नेतृत्व किए तो किस प्रकार से जो है वो लोगों के खिलाफ युद्ध किए थे और उनका योगदान किस प्रकार से रहा। यह जो है वो विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों, है ना, साहूकारों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ था। ठीक है, इनका जो विद्रोह था वो ब्रिटिश अधिकारी, साथ ही साथ साहूकारों और जमींदारों का जो शोषण था उनके खिलाफ किया गया था। ठीक है, उन्होंने हजारों संथालों को संगठित कर हथियार उठाए और दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ सहित कई क्षेत्रों में जो है वो अंग्रेजों का नींद जो है हराम कर दी। ठीक है, इस विद्रोह को इतनी ताकत मिली कि अंग्रेजों को जो है वो सैन्य अभियान चलाना पड़ा। ठीक है, इस विद्रोह का इतना ताकत मिला लोगों के द्वारा, जन द्वारा, है ना, जितने भी आदिवासी जन थे उन लोगों के द्वारा, कि जो आपका अंग्रेज था उसको सैन्य अभियान चलाना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए सिद्धू कान्हू कोई बात जो है ना, बाद में जो है वो पकड़कर फांसी दे दिया गया, लेकिन उनका बलिदान संथाल समाज में आज भी गौरव का एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू का एक स्वतंत्रता में जो है योगदान था झारखंड के सेनानी के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे आपका है फूलो और झानो मुर्मू। ठीक है, आपको क्या किया गया है ना, किस प्रकार से इनका योगदान रहा था स्वतंत्रता में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला पॉइंट आपको बोला गया है कि ये जो दोनों थे वो सिद्धू कान्हू मुर्मू के जो है वो बहन थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि संथाल विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। ठीक है, जो संथाल विद्रोह चल रहा था उसमें जो है वो सक्रिय रूप से भाग लिए और महिला का जो है वो नेतृत्व का परिचय कराए। ठीक है, परिचय कराया, है ना, महिलाओं का जो नेतृत्व था उनका परिचय, मतलब उनको जो है वो महिलाओं को ये हैंडल किए। ठीक है, युद्ध के मैदान में उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और महिलाओं को संगठित किया। ठीक है, फूलो झानू आज भी झारखंड में नारी सशक्तिकरण का एक प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जतरा टाना भगत का योगदान किस प्रकार से स्वतंत्रता में रहा था। जतरा भगत टाना एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने आपका टाना भगत आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इस आंदोलन में आदिवासी समाज के जो लोग थे उन लोगों के लिए सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देते थे। ठीक है, बाद में यह आंदोलन राजनीतिक रूप से जो है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन रूप ले लिया था। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो जतरा भगत टाना जो है वो गांधी जी से प्रभावित थे और उन्होंने जो है वो झारखंड में जो गांधीवादी विचार था उनको प्रचार किए। टाना भगत जो है वो आंदोलन आज भी जो है ना, उनका जो आंदोलन है आज भी आदिवासी क्षेत्रों में एक अहिंसक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से जो है वो हिंसक नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये गांधी जी से जो है वो प्रेरित थे। श्यामलाल पांडे, ठीक है, इनका योगदान क्या रहा है देखिए। श्यामलाल पांडे जो है ना, वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का सक्रिय रहे थे। ठीक है, सक्रिय भागीदारी था उनका। ठीक है, उन्होंने जो है वो ग्रामीण झारखंड में स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार किया और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया। ठीक है, वे गांधी जी से जो है वो निकट अनुयायी थे, है ना, गांधी जी के निकट अनुयायी थे, है ना, और लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए जो है वो अग्रणी रहे, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनका योगदान रहा। ठीक है, इनका किस प्रकार से योगदान रहा है। बुद्ध भगत ने 1831 में जो है वो कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, जमींदारों और अंग्रेजों का जो सत्ता था उसके अत्याचार के खिलाफ जो है यह विद्रोह था। ठीक है, उनका जो आंदोलन था, है ना, भूमि के अधिकारों, आदिवासी संस्कृति और की रक्षा के लिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोलने का यह है दोस्तों कि जो बुद्ध भगत के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था वो आंदोलन कोल विद्रोह था, है ना, और कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, ये जो विद्रोह था वो जमींदारों और अंग्रेजों के जो सत्ता है उसके द्वारा जो अत्याचार लोगों को किया जा रहा था उसके खिलाफ था। उनका आंदोलन भूमि के अधिकारों और उनके जो आदिवासी संस्कृति है उनकी रक्षा के लिए था। उन्होंने जो है वो हथियार बंद संघर्ष किया और कोल जनजाति जो था उनको जो है प्रेरित किया। कोल जनजातीय लोगों को जो है वो प्रेरित करने का काम किए थे। अंततः उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और वीर गति प्राप्त हुए, परंतु उनकी जो है वो संघर्ष गाथा आज भी आदिवासी समाज में एक जो है वो जीवित है। ठीक है, तो इस प्रकार से निष्कर्ष देख सकते, कंक्लूजन क्या निकलता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आदिवासी दृष्टिकोण से एक नई दिशा दी थी। ठीक है, उनकी लड़ाई केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था बल्कि सांस्कृतिक पहचान, ठीक है, भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय के लिए भी था। उनका साहस, त्याग, नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को जो है वो प्रेरणा देता रहेगा। ठीक है, वे भारत की आजादी की जो है वो अनसुनी परंतु अमूल्य कहानियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम में और सेम ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं कटेगा, फुल में फुल मिलेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन में आएगा ये और 15 नंबर में आपको 15 नंबर मिलेगा अगर इस तरीके से लिखते हैं तो। अगर कॉपी भरने के चक्कर में अगर आप पैराग्राफ में बहुत सारा पेज भर रहे हैं तो उससे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं आगे और दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है कि भारत के भौतिक भूगोल की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि भारत के जो भौतिक भूगोल है उस भूगोल की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको वर्णन करने के लिए बोला है। ठीक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके में पूछ सकता है कि भारत की भौतिक विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालें, है ना।
तो यहाँ पे आपका जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जो है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। उन कारकों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है ना। ये इसको आप लोग जरूर से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में हमको एक बार बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोनों क्वेश्चन का एक लैंग्वेज है, इसी तरीके से आपको पूछ सकता है कि भारत के भौतिक भूगोल की विशेषताओं का वर्णन करें। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में आपसे पूछ सकता है कि इसके ऊपर प्रकाश डालें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल के बजाय यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक हैं, है ना। एक एक करके हम लोग बारीकी से समझने की प्रयत्न करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका जो है वो सबसे पहले कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी क्लास होता है उस क्लास के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है वो बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ हम देखते हैं, आप लोग सबसे पहले परिचय देखिए कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो कई प्राकृतिक और भौगोलिक कारक है ना। यहाँ पे देखिए जो आपका भारत का जो जलवायु है वो आपका प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कारक सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आपका जो है वो प्राकृतिक चीजों के ऊपर, है ना, भौगोलिक चीजों के ऊपर भी जो है वो निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं भारत एक विशाल देश है और इसकी जो है जलवायु विविधता जो है वो कई तत्वों पर निर्भर करता है, यानी कि इसका कई फैक्टर्स हो सकता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एक करके हम लोग नीचे देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपको बोला है पहला अक्षांशीय स्थिति, है ना। अक्षांशीय स्थिति में आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो अक्षांश है उसके कारण से जो है हमारा जो है वो ईयरली आपका चेंज होता है। देखिएगा आपका शरद ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु, ये सभी जो आपका है वो पृथ्वी का जो है रोटेशन के कारण से जो है वो आपका, है ना, प्रभावित होता है। तो इसमें आपका जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि भारत भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच स्थित है, ठीक है। भारत जो स्थित है ना, पृथ्वी जो है उसमें आपका जो भारत है उस पे आपका जो स्थिति है वो आपका कहाँ है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिससे आपका यह जो है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार के देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका भारत है इस भारत में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु ये दोनों क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही क्लास में आपको कंप्लीट बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत में जो है आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, जबकि उत्तर भारत में जो है वो आपका तापमान में जो है वो अधिक अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये पहला पॉइंट था। उसके बाद समुद्र से दूरी होने के कारण से भी भारत की जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि भारत की तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आपका समुद्री जलवायु है ना, वहां पे पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका यानी कि नम और आपका जो है वो सम तापमान पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में क्या बोला है कि जबकि आंतरिक क्षेत्रों में जैसे दिल्ली, राजस्थान आदि में जो है वो महाद्वीपीय जलवायु है ना, इसके कारण से अत्यधिक गर्मी और सर्दी पाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका जलवायु परिवर्तन का दूसरा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पर्वतीय बाधाएं, ठीक है। पर्वतीय बाधाएं किस प्रकार से जो है माउंटेन बैरियर्स जो है वो किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन करने में योगदान निभाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है ना, उसका श्रृंखला ठंडी जो आपका हवाओं है उन हवाओं का उत्तर से भारत में जो है वो प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है, जिससे भारत में अपेक्षाकृत गर्म बना रहता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए हिमालय मानसूनी जो है वो हवाओं को भारत की ओर मोड़ता है, जिससे भारी वर्षा का जो है वो कारण बनता है, ठीक है। इसको जो है आप लोग को मैप के माध्यम से क्लियर करना होगा। आप लोग जब डीपली क्लास को कीजिएगा ना फुल सिलेबस को, तब उस वक्त आप लोग को और भी विस्तार से बताया गया है ना, और वहां पे आपको दिखाया जाएगा कि मैप के माध्यम से कि किस प्रकार से हमारा जो है वो पर्वत जो है हिमालय पर्वत वो जो है वो ठंडी हवाओं को उत्तर भारत में प्रवेश करने से रोकता है, और साथ ही साथ जो है वो किस प्रकार से जो है वो हिमालय मानसूनी को आगमन करता है ना। पश्चिमी तट और पूर्वी घाट की जो वर्षा है ना, पूर्वी घाट भी जो है वो वर्षा वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा। देखिए यहाँ पे जो है आपको 4 पॉइंट में क्या बोला है कि मानसून, ठीक है, मानसून किस प्रकार से भारत में आगमन होता है और यह किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का एक कारक के रूप में कार्य करता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भारत की जलवायु का सबसे प्रभावशाली कारक दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, जो आपका जून से सितंबर तक जो है वो भारी वर्षा लाता है। देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, सेकेंड पॉइंट में आपको बोला है कि मानसून की जो है उस समय पर और पर्याप्त मात्रा में आगमन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भारत का कृषि है और जो जलवायु आपूर्ति है इसके लिए जो है यह अत्यंत आवश्यक है ना, कि समय पर जो है वो मानसून का आगमन हो, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट बोला है ऊंचाई। भारत के विभिन्न भागों में, है ना,
उसका ऊंचाई जो है वो जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए शिमला और लेह जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो तापमान कम होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। पवन प्रणाली देखिए क्या है यहाँ पे, है ना। भारत में जो है वो पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में उत्तर भारत में जो है वो वर्षा और बर्फबारी लाते हैं। थार मरुस्थल और हवा की दिशा भी जो है वो स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि 7 नंबर पॉइंट क्या बोला है, वनस्पति आवरण और आपका मिट्टी। ठीक है, जो आपका वनस्पति आवरण है ना, और आपका जो है वो मिट्टी है, वो किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। वनों की सघनता और प्रकार, ठीक है, स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे घने जंगलों में जो है वो आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी आदि जो है वो तापमान वर्षा के साथ जो है वो अलग व्यवहार करती है। तो इस प्रकार से ये जो है वो वनस्पति आवरण जो है और मिट्टी जो है वो जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। महासागरीय धाराएं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो धाराएं हैं वो जलवायु को प्रभाव डालती है। उष्ण जो आपका जलधाराएं हैं, है ना, गर्म जो जलधाराएं हैं वो वातावरण को गर्म करती है, जबकि शीत जो जलधाराएं हैं वो शीतलता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से इसका निष्कर्ष भी यहाँ पे देखिए बोला है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक जटिल और परस्पर जुड़े हुए हैं। इनका प्रभाव भारत की कृषि, वनस्पति, मानव जीवन और गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना। भारत की जो जलवायु है वो विविधता इसके भौगोलिक विस्तार और आपका जो है वो भौगोलिक विशेषताओं का परिणाम है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन ऊपर देख रहे थे ना, उसी क्वेश्चन का आंसर का परिणाम स्वरूप आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, भौगोलिक, है ना। तो इस प्रकार से ये है, आप ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, है ना। भारतीय संविधान में जो है आपका प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अभी जस्ट, है ना। आप लोग वेट कीजिए। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। चलिए फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।